जय श्री राम। दीपावली दीपावली का त्योहार मित्रों एक तरह से विशेषतः खुशियों को प्रकट करना और उसको मनाना, उसको शेयर करना ऐसा है। यह बात हम सभी जानते हैं कि हर जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय के लोग अपनी अपनी तरीके से, परंपरा से, अपनी संस्कृति के अनुसार अपने त्योहारों को मनाते हैं। ये तो बात थी सबके लिए। लेकिन दीपावली का त्यौहार जो है एक विशेषतः पूरे भारतवर्ष में और नेपाल में खुशी, सुख, समृद्धि दायी है और ये हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला बड़ा इम्पोर्टेंट त्यौहार भी है। मित्रों, ये दीपावली का त्यौहार को हम केवल अपने ही राष्ट्र में नहीं तक सीमित नहीं है, ये विदेशों में भी पूरी लगन के साथ, तन्मयता के साथ, उल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस त्यौहार के दिन ये, क्योंकि यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या जो बिल्कुल अंधकार की रात्रि होती है, उसके बावजूद पूरी रात्रि जगमगाई रहती है। और दूसरी तथ्य इसके लिए जो वजह थी, उसके लिए इसको असत्य पर सत्य की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। इसीलिए अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक यह त्योहार है। मित्रों, यह त्योहार दीपावली का केवल आधार्मिक आस्था का ही महत्व नहीं है, धार्मिक आस्था का प्रतीक मात्र ही नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। और यह एक तरह से समाज में सामाजिक एकता को बढ़ाने का काम भी करता है। अच्छी बात है। मित्रों, इसका दूसरा पहलू यह भी है कि हम अपने आनंद की प्राप्ति के लिए, जैसे जिसकी सामर्थ्य हो, इच्छा हो, शक्ति हो, या जैसे जिसका दिल हो, वैसे हम उसको बढ़ावा देते भी हैं। वो चाहे लेन देन की बात हो, बांटने की बात हो, आतिशबाजी की बात हो, दिखावे की बात हो, ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि दिवाली के दिन कोई भी प्रत्यक्ष संबंध इस आतिशबाजी का नहीं है, गिफ्ट लेने देने का, गिव एंड टेक का नहीं, लेकिन फिर भी खुशी को मनाने के रूप में इसका भी चलन चलता जा रहा है। ठीक है। दीपावली की अगर हम बात करते हैं, क्या है, शब्दा विच्छेद करें तो दो शब्दों से बना है संस्कृत के, दीप प्लस आवली। दीप का मतलब है दीपक, उजाला, और आवली का मतलब है लाइन या श्रृंखला। इसलिए इसको दीपों की श्रृंखला या दीपों की पंक्ति कहा जाए तो वह भी सही है अर्थ के रूप में। और स्कंद पुराण में तो कहा ही गया, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले समय को, दिन को, त्योहार को दीपावली कहा जाता है। और अर्थात दीपावली को रोशनी का उत्सव भी माना जाता है। अब कब मनाई जाती है दीपावली? मित्रों, दीपावली दशहरे के 21 दिन बाद कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है ना। और इस त्योहार की धूमधाम जो है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से, जिसे धनतेरस भी कहा जाता है, शुरू हो जाती है और ये 5 दिनों तक रहती है। और 5 दिन, धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी और उसके बाद तीसरे दिन दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। और इस समय अब जो है कम से कम उत्तर भारत में जो मौसम है गुलाबी ठंड का हो जाता है, जिससे खुशहाली भी बन जाती है। ठीक है मित्रों। और अब इसका महत्व की हम बात कर रहे थे, आध्यात्मिक महत्व क्या है? आध्यात्मिक महत्व है कि धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक कहानियों के अनुसार इस त्योहार की नींव अच्छाई पर टिकी हुई है। इसलिए जब भी यह त्योहार आता है तो सभी लोगों में एक खुशी और आस्था होती है। इस त्योहार को हिंदू, जैन, सिख सभी धर्मों के द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। इन सभी धर्मों में दीपावली के दिन कोई न कोई ऐसी शुभ घटना हुई है जिससे अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, निराशा पर आशा और बुराई पर अच्छाई की विजय भी हुई है। उसी से यह जुड़ा।
इसलिए इसको अध्यात्मता की ओर भी कहा जाता है। इससे अच्छे विचारों का उद्गम होता है। अब मित्रों, सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व जो है इसका समाज के सभी लोग मिलजुल कर मनाना, इस दिन पूजा पाठ करना, एक दूसरे से मिलना, अपने व्यूज, अपनी गिफ्ट, अपने उपहारों को एक्सचेंज करना, ये सारी चीज़ों से समाज में सद्भावना उत्पन्न होती है। इसलिए स्नेहपूर्वक मिलने से, मिठाई या अन्य उपहार बांटने से, गले मिलने से भावनाओं के और धर्मों को भी हम एक दूसरे के समझते हैं, और इसलिए इसका सामाजिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है और बढ़ जाता है। आर्थिक महत्व दूसरा, जमकर खरीदारी की जाती है। लोग अपने घरों में तरह तरह के आभूषण, वस्त्र, सामान, सजावट, कपड़े, मिठाई लेके आते हैं। और हिंदू धर्म में तो ये भी मान्यता है कि इस इन त्योहारों में खरीदारी करने से किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती। इस दिन खरीदारी करने से वह वस्तु अधिक फलदायी रहती है। इसलिए बाजारों में अधिक चहल पहल और खरीदारी होती है। इसलिए इसका आर्थिक महत्व है। और जो तीसरा महत्व है मित्रों, ऐतिहासिक महत्व। इस दीपावली के दिन बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें से प्रमुख जो है, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या में लौटे थे, वापस आए थे। उसी खुशी के रूप में यह दीपों का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि तब अमावस्या के दिन लौटे थे, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के, तो इसलिए दीपोत्सव मनाया गया। और इसी दिन समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी का भी जन्म हुआ था, दूसरा महत्व। तीसरा महत्व, स्वामी राम तीर्थ का जन्म और इस दुनिया से महाप्रयाण भी दीपावली के दिन हुआ था। दीपावली के पावन अवसर पर ही आर्य समाज की स्थापना भी हुई थी। और इसी दिन मुगल सम्राट के सबसे बड़े बादशाह अकबर ने अपने दौलत खाने में 40 फीट ऊंचा दीपक जलाकर त्योहार के रूप में दीपावली को मनाया था। और उसका असर यह रहा मित्रों, हिंदू और मुसलमान के धर्म के लोगों में नफरत खत्म हुई थी। और इसी दिन अर्थात दीपावली के दिन सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह को जेल से रिहा किया गया था। और एक और महत्व है, महावीर स्वामी जैन संप्रदाय के जो महागुरु हैं, उनके लिए उनकी भी इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इनका सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व बहुत है। अब इसके हमको क्या लाभ हैं या हानि है, उनका प्रोस एंड कॉन्स भी जानना चाहिए। मित्रों, ये छोटे बड़े सभी व्यापारियों के लिए अच्छी कमाई का दिन होता है। इस त्योहार की वजह से, इस त्योहार के समय सभी प्रकार के व्यापार में तेजी आती है। विशेषतः साज सज्जा, गहने, कपड़े, खाने पीने की चीज़ों पर हम खर्च करना चाहते हैं। आपस में प्रेम बढ़ता है, संबंधों में मिठास आती है, साफ सफाई फोर्सफुली भी हो जाती है, घर की हो, वातावरण की हो, रंग रोगन हो, इससे वातावरण भी शुद्ध होता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। कुटीर उद्योगों के लिए भी यह अधिक खुशहाली आती, क्योंकि दीपावली में बिकने वाला कुटीर उद्योग का सामान, विशेषतः मिट्टी का सामान, दिए अधिक होते हैं, इसलिए उनकी भी आमदनी बढ़ती है। अब इसका कॉन्स भी हैं, अर्थात हानियाँ भी हैं, जैसे पटाखों की वजह से प्रदूषण तो फैलता है ना। अधिक मिठाइयाँ और पकवान खाने से हमारे स्वास्थ्य पर भी साइड इफेक्ट होता है। अधिक जो लाइट वगैरह हम जलाते हैं, बिजली भी अधिक जलती है। और कई बार दिखाव के चक्कर में हम फजूल खर्ची भी कर लेते हैं। कहीं कहीं द्यूत कीड़ा अर्थात जुआ खेलने की भी प्रवृत्ति है, वो भी अच्छी बात नहीं। अब यह त्यौहार भारत के अलावा अन्य देशों में, जैसे मलेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस और श्रीलंका में तो उतने ही उत्साह से मनाया जाता है। उसके अलावा भी जहाँ जहाँ भारतीय समुदाय के लोग निवास करते हैं विश्व के किसी कोने में, वहाँ भी उतना ही मनाया जाता है। इसलिए मित्रों, हम
कह सकते हैं कि दीपावली ऐसा पर्व है जिससे हम अपने अंदर के अंधकार को मिटाएं और साफ समूचे वातावरण को प्रकाशमय बनाएं और प्रकाशमय देखें। इसलिए हमको अब इस दीपावली पे अब प्रेम, दीप, सुख, समृद्धि को हम अधिक महत्व दें और बेफजूल खर्ची को यथासंभव कंट्रोल करने की कोशिश करें। और इस त्यौहार से मित्रों हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। इसी त्यौहार से हमको पता चलता है, यह सीख मिलती है कि हमको अंधकार से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि एक छोटे से दीपक की लौ भी काले अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। इसलिए हमको अपने जीवन में आशावादी होना ही चाहिए, खुश रहना ही चाहिए। इसलिए यह त्यौहार सांस्कृतिक प्रेम और सद्भाव का प्रतीक भी है। इस अंक में इतना ही। अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।